अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात में पेशरफ। डेमोक्रेट्स ने एनर्जी सेक्टर के रेक पेरी को तलब कर लिया। कमेटियों ने पेरी से यूक्रेन की एनर्जी कंपनी की दस्तावेजात मांग लिए। एनर्जी सेक्रेटरी को 18 अक्टूबर को दस्तावेजात जमा कराने की डेडलाइन दे दी गई। शाही जोड़ा करेगा पाकिस्तान का दौरा। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 14 अक्टूबर को 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाही मेहमान वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा लाहौर और चित्राल की भी सैर करेंगे। मियां बीवी की सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी शेड्यूल। कराची में इंतजामिया की गफलत और नाअहली ने एक और बच्चे की जान ले ली। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक जे पाक के टैंक में डूबकर 5 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि पाक में वाक़े पानी के टैंक का ढक्कन नहीं था, जिसके बायस हादसा पेश आया। रेहान अपने चाचा के हमरा पाक घूमने गया था। बच्चे के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। नवाज शरीफ की आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब का नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल्स केस में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला। वारंट गिरफ्तारी मौसूल। नैब लाहौर में डे केयर सेंटर को नवाज शरीफ के लिए सब जेल का दर्जा दिया जाएगा। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ से चौधरी शुगर मिल्स केस में तफ्तीश करना है। वो जेल में तफ्तीश के दौरान ताउन नहीं करते। नवाज शरीफ की नून लीग को फजलुर रहमान के मार्च में शिरकत की हिदायत। जेल से फजलुर रहमान को खत में भी साथ देने की यकीन दहानी करा दी। कैप्टन सफदर की भी नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तस्दीक। बोले मौलाना इमामत करेंगे, वो तकबीर पढ़ेंगे और पीछे पूरी कौम होगी। ये धरना नहीं आजादी मार्च है, जिससे बहुत कुछ चला जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की आज़ादी मार्च पर हुकूमती कमेटी के क़याम की खबरों की तरदीद। कहा, आज़ादी मार्च पर कमेटी का कायम करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते करने की खबरें भी गलत हैं। उधर इमरान खान से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। आज़ादी मार्च की मुखालफत कर दी। वजीर आजम ने कहा, मजहब को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरा चीन में अहम मुलाकातें जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जनूबी कमांड के कमांडर एडमिरल युआन यूबे से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी MQM को जमानत पर रिहाई तो मिल गई, लेकिन कड़ी पाबंदियों में जकड़े गए। बरतानवी अदालत का बानी मुत्तहिदा को रात 12 से सुबह 9 बजे तक घर में रहने का हुक्म। अदालती इजाजत के बगैर बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। मीडिया में बयानात जारी करने पर भी पाबंदी होगी। लंदन पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर और तशद्दुद पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। 1 नवंबर से हाई कोर्ट में फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। और मौसम की तब्दीली से मूड भी खुशगवार। पेशावर में तफरीही सरगर्मियां बढ़ने लगी। महफिल मौसीकी में तालिबात समेत कसीर तादाद में खवातीन की शिरकत। मकामी गुलकारों ने खूब रंग जमाया। मधुर धुनों ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की के शाम पर हमले पर ट्वीट। अपने ट्वीट में उन्होंने तजवीज दी है कि अमरीका कुर्दों और तुर्की के दरमियान मुआहदे के लिए सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि तुर्की के शाम पर हमले पर अमरीका के पास 3 चॉइसेस हैं। अमरीका शाम में हजारों फौजी भेजकर जंग जीत सकता
सकता है, तुर्की पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा सकता है या तुर्की और कुर्दों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तुर्की के शाम पर हमले पर ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि तजवीज़ है कि अमेरिका कुर्दों और तुर्की के दरमियान मुआहदे के लिए सालिसी कर सकता है। अपने ट्वीट में अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि तुर्की के शाम पर हमले पर अमरीका के पास 3 चॉइसेस मौजूद हैं। अमरीका शाम में हज़ारों फौजी भेजकर जंग को बआसानी जीत सकता है, तुर्की पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं या फिर तुर्की और कुर्दों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया जा सकता है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे अमेरिका से ही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात में पेशरफ्त। डेमोक्रेट्स ने एनर्जी सेक्रेटरी रेक पेरी को तलब कर लिया है। कमेटियों ने रेक पेरी से यूक्रेन की एनर्जी कंपनी के दस्तावेजात भी तलब कर लिए हैं। एनर्जी सेक्रेटरी को 18 अक्टूबर तक दस्तावेजात जमा करवाने की डेडलाइन दे दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त सामने आई है। मजीद इसी पर बात करेंगे। वाशिंगटन में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम शहजाद, कहिएगा, कमेटियों ने रेक पेरी से मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, यहाँ पे वाशिंगटन में सियासी दर्जा हरारत तेजी से तब्दील हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो समझदार अमेरिकी सदर है, उनके ऊपर जो हमले हैं मजीद उसमें मजीद इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ डिमेंशन से हो रहा है। रिकी पेरी जो सदर ट्रंप के दायां हाथ समझे जाते थे, उन्होंने उन्हीं के कहा यह जा रहा है, उन्हीं के मशवरे पर 25 जुलाई को यूक्रेनियन सदर के साथ सदर ट्रंप ने बात की थी, जिसके अंदर जो बाइडन के ऊपर जो तहकीकात है उसके बारे में बात की गई। तो उसी के ऊपर ये इनका मुआवजे का ये अमल प्रोसेस में जा रहा है। तो ये जो अभी सबीना अभी इशू हुआ है, इसका 18 तारीख से पहले उनको अपना जवाब जो है वो दाल करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद महीने के एंड के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, जो एक बहुत हद तक मुमकिन भी है। तो जो उनकी जो रिक पेरी की जो असिस्टेंट है, जो उनकी कम्युनिकेशन जो ऑफिसर है, उनके मुताबिक जो हमने इस वक्त जो दस्तावेज़ जो मांगी गई है उसके ऊपर हमने तैयारी शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम अपना जवाब जो है वो दायर करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप की जो मुश्किलात है उसके अंदर मुसलसल इस वजह से इजाफा हो रहा है कि जो कमेटियां बनाई गई हैं वो मुख्तलिफ अफराद को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल कर रही हैं, जिससे सदर ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो भी देखने में आ रहा है। खासतौर पर जो बाइडन जिस वक्त सदारती उम्मीदवार हैं, जो 2020 के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर शामिल हैं, और अब उन्होंने सदर ट्रंप के खिलाफ मुख्तलिफ ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। अपने जो उनका जो इस वक्त कंपेन चल रही है उसके अंदर सदर ट्रंप के ऊपर हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो सदर ट्रंप ने भी उनका ट्विटर के ऊपर जवाब देना शुरू कर दिया है। तो दर्जा हालात यहाँ का बहुत तब्दील हो गया, बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर जा रहा है। और खासतौर पर सदर ट्रंप जो हैं वो भी अब फ्रंट होकर अपने मुआवजे के खिलाफ कार्रवाइयों को डिफेंड भी करना शुरू हो गए हैं। तो ये जो रिक पेरी जो है एनर्जी के यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, उनका उनके खिलाफ ये सबीना इशू होना, उनका डॉक्यूमेंट तैयार करना और उनका इस बात के ऊपर ये कहना कि मैंने जो बाइडन का नाम भी नहीं लिया सारी कन्वर्सेशन के अंदर, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और देखने में जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एक दीवार के साथ लगती जा रही है। सही, बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद, आपने हमें आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है, जबकि अमरीकी सियासत का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और अमरीकी सदर के मुआवजे के तहकीकात का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। और अब एक अच्छी खबर। बरतानिया के शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 14 अक्टूबर को 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। शाही मेहमान वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा लाहौर और चित्राल भी जाएंगे। दोनों की सदर ममलिकत के अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल है। दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 14 अक्टूबर को रात 9 बजे इस्लामाबाद पहुँचेंगे। उनकी 15 अक्टूबर को सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें होंगी। इसी रोज़ शाही जोड़ा इस्लामाबाद में एक स्कूल के दौरे के अलावा चैरिटी प्रोग्राम में भी शिरकत करेगा। बरतानवी शाही मेहमान 16 अक्टूबर को लाहौर में शाही मस्जिद के अलावा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी जाएंगे। 17 अक्टूबर को शहजादा और शहजादी चित्राल का दौरा करेंगे। शहजादा विलियम और शहजादी मिडल्टन 18 अक्टूबर को दोपहर वापस रवाना होंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की फैमिली के लिए जान छुड़वाने वाला कंबल बन गया। ज़राए के मुताबिक नैब को नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मौसूल हो गए, जबकि आज बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ से चौधरी शुगर मिल्स केस की तफ्तीश की जाएगी। लाहौर से मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट।
चौधरी शुगर मिल्स केस शरीफ फैमिली के लिए वबाल जान। जराये के मुताबिक आज नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि नवाज शरीफ के लिए नैब में डे केस सेंटर को सब जेल का दर्जा भी दिया जाएगा। जराये के मुताबिक नैब कागजात में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी डाल दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। इससे कबल भी चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास शरीफ से तहकीकात कर रहा है। नैब को शरीफ फैमिली से दौरान तफ्तीश नवाज शरीफ के चौधरी शुगर मिल्स केस में बेनिफिशरी होने के शवाहिद मिले थे। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।